22 तारीख मंडे। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी सावन। आज से सावन भी स्टार्ट है और सावन का पहला मंडे भी है आज। तो यूजुअली शादी से पहले मैं व्रत रखी थी, मतलब 2 साल पहले मैंने शायद पूरे महीने के व्रत रखे थे सावन वाले। बेटा नहीं, बट इस बार सोचा मंडे के रख लूँ। तो जस्ट अभी 9 बजे हैं, अभी सारा काम निपट गया, नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं। पूजा करनी रह गई है बस, फिर मैं चाय वाय पीऊँगी जो भी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, मतलब बादल इतने हो जाते हैं कि अब बारिश होगी अब बारिश होगी, बट बारिश के नाम पर बूंद भी नहीं है। और लाइट और हमारी रात से इतना परेशान कर रही है। थोड़ी देर जनरेटर चलाया था, अभी आई और फिर चली गई। और मैंने पहन ली हरी चूड़ियाँ। सावन में मैं हमेशा पहनती हूँ, वैसे मैं तीज पे अच्छे सेट पहनती हूँ, मतलब ग्रीन। पिछली बार शायद मैंने चूड़ा मंगाया था, बट ये मेरे पास रखी थी, तो इस बार मैंने फ़िलहाल यही पहन ली क्योंकि हाथ अभी खाली थे। तो सावन के दिन पहनी ग्रीन चूड़ी। और पीयू स्कूल चली गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब मुझे साड़ी पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी, कुछ छोटे से कपड़े पहनने चाहिए थे, क्योंकि साड़ी बहुत खुली होती है, बट ऐसा चिप सा लग रहा है ना, तो मतलब ऐसा लगता है साड़ी चिपक जाती है। तो मैंने सबसे लाइट वेटेड साड़ी पहनी है अपनी, मतलब हैवी साड़ी नहीं पहनी है। हैवी पहनने की सोच रही थी, बट जैसा गर्मी देखी, लाइट का वो देखा सिचुएशन, तो मैंने नहीं पहनी। तो इस वजह से बस रेडी हुई हूँ, पूजा करूँगी। इवन सावन में तो बारिश हो ही जाए, बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब आप लोगों के यहाँ भी ऐसा है या नहीं? हमारे तो पहले हुई, जब हुई तो 1 हफ्ता अच्छी बारिश हुई थी, ठंड हो गई थी, मतलब एसी तक बंद करना पड़ जाता था हमें। और उसके बाद से ऐसा बंद लगा है कि अब तक बारिश नहीं है। तो सावन स्टार्ट हो गए हैं। हमारे उधर तो बहुत रौनक रहती है मुजफ्फरनगर की तरफ, बट इधर भी होती है, बट इतनी नहीं होती, मतलब ये वाली जो शिवरात्रि का वो होता है। कानों में कुछ नहीं पहना है मैंने भी, देखती हूँ कुछ पहनूंगी या नहीं। और एक कुक्कू सुबह ये भी नहाया नहीं, क्योंकि नहाकर स्कूल चली गई, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। और इसे थोड़ा लेट ही नहलाएंगे, अभी 9 बजे हैं। आज जल्दी उठ गया, वैसे उठता नहीं है इतनी जल्दी। तो बस पूजा की तैयारी सब कर ली है मैंने। सुबह फूल वूल ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बट हाँ जल चढ़ा दूँगी। मेरे पास शिवलिंग है छोटे से, और पूजा कर दूँगी। मतलब इतना ही। पहले तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं और अलका सुबह ही, मतलब 7 बजे तक तो हम मंदिर में पूजा करके आ जाते थे। तो वो टाइम अलग ही था कुंवारे का। हम हर काम साथ और अच्छे से करते थे, हर फंक्शन। और वो शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो बस वही चेंजेस हैं। यहाँ तो मैं मंदिर जानती भी नहीं कहाँ है क्या नहीं है। तो बस यहीं घर पे पूजा कर लूँगी, उसके बाद फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को सोमवार के फास्ट होंगे। बहुत लड़कियां रखती भी हैं, मैं कुंवारे पे तो बहुत रखती थी। मंडे के मैंने बहुत रखे हैं, जे के उसी का फल है। बट अभी शादी के बाद मैंने एक बार आई थिंक मंडे के रखे हैं, ये दूसरे हैं जो मैं मंडे के रख रही हूँ। एक बार मैंने पूरे मंथ के रखे थे। कोको क्या कर रहे हो? तो चलिए फिर पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, और मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी पूरी साड़ी। तो ये है मेरी साड़ी, जो कि आई थिंक मेरे पास जितनी साड़ी है उसमें सबसे लाइट वेटेड यही है। थोड़ी नई भी तो मैंने यही पहनी थी, जो कि कुछ देर बाद तो दोपहर के थोड़ा बाद मैंने उतार दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और हमारी लाइट नहीं आ रही थी इस वजह से। तो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने अपनी पूजा की। तो पहले तो मंदिर जाते थे, जब शादी नहीं हुई थी, मंदिर वगैरह नहीं जा पाते हैं, इतना पता भी नहीं है, हमारे तो घर के पास में ही था। तो जो मेरे पास एक शिवलिंग है, उन्हीं को मैं घर पर चढ़ा देती हूँ। फूल वूल जगह को तब तक कहीं मार्केट में नहीं मिले, पीयू को स्कूल छोड़ने गए, उधर भी नहीं मिले। तो फूल वूल ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको। अदरवाइज़ प्रॉपर जैसे मैं पहले पूजा करती थी, तो बेल पत्थर, फूल और दूध वगैरह, मतलब इसमें मीठा तो मिला रखा है मैंने पानी में, बट वैसे और कुछ नहीं था। मतलब तो मैंने जल चढ़ाया अच्छे से, गंगा जल मिला के, और बस पूजा वूजा की अच्छे से। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। बस यही था। हे गाइस, तो शाम हो गई है। थोड़ा मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि बाहर जनरेटर चल रहा है। और ये तो ऐसे कर दो, हाय जी, दिखाते रहते चलो खेल। तो जनरेटर चल रहा है सुबह से, लाइट का यही हाल है। मेरे ख्याल से आधा घंटा बीच में कुछ आई होगी सही। इन्वर्टर भी डाउन हो जाए, इतनी गर्मी की, बारिश की बूंद नहीं, धूप भी। जबकि मम्मी के यहाँ भी इतनी तेज़ बारिश हो रखी है, और फिर उस पर गर्मी और हालत ख़राब हो गई। दोपहर में मैंने साड़ी उतार दी थी, और पीयू जस्ट अब ट्यूशन चली गई, 10-15 मिनट हो गई उसे ट्यूशन गए हुए। तो मैं सोच रही हूँ खाना वगैरह जल्दी बना लूँ, बहुत जल्दी भी नहीं, बट जैसे धीरे धीरे बनता रहे, तो 6-7 बजे के अराउंड सारा ख़त्म हो जाए। मुझे 2-3 चीज़ बनानी है आज। सोमवार की थाली बना रही हूँ मैं, बहुत ऐसी कोई स्पेशल बहुत सारी थाली नहीं है, बट हाँ फिर भी एक कंप्लीट थाली बना रही हूँ। तो मैं भी आलू बॉईल करने के लिए रखाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा साबूदाना रखा था, तो मैं साबूदाना के बड़े बना लूँगी 1-2। साथ ही साथ या तो आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, या पीहू के लिए भी सुबह स्कूल के लिए हो जाएंगे। बॉयल आलू होते तो आलू का पराठा ले जाती है। तो अभी तो खैर आलू बॉईल करने रख के आई हूँ, 4:15 के अराउंड हो रखा है।
जनरेटर चला रहे हैं बार बार, जिससे कि लाइट मतलब थोड़ा इन्वर्टर चार्ज हो जाए, लाइट चला, अदरवाइज़ पंखा वगैरह सब बंद हो जाता, हालत ख़राब हो जाती। सारा ही पसीने में ही हो रखी हूँ मैं। तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना के फिर नहा धो लेंगे, सब बच्चे आ जाएंगे, पीयू आ जाएगी तो नहा लेगी। वैसे साफ़ सफाई मैंने सब कर दी, बिस्तर वगैरह सब मतलब ख़राब करके रखता है कुकू, तो मैंने सब मतलब साफ़ कर दिया किचन। और ये बस मुझे मतलब अभी कारीगर नहा धोकर जा रहे हैं, फिर मैं एक तो पोछा लगाऊंगी और फिर मैं खाने पर लग जाऊंगी। बहुत गर्मी है सही, मतलब हमारे यहाँ तो बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही है इधर। आप लोगों के यहाँ पता नहीं हो रही है नहीं हो रही। मेरी मम्मी के यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, आज वीडियो कॉल कर रही थी। तो बस गर्मी में जितना काम निपट जाएगा हो जाएगा, क्योंकि अगर अब नहा लूँगी तो फिर काम करने का मन नहीं होगा। बस फिर शाम की पूजा करूँगी। वैसे तो मैं मीठा खाती, जब मैं सिर्फ मंडे के फास्ट रखती थी, मतलब जब मैं कुंवारी थी तो मैं मीठे से खाती थी, मीठे से खोलती थी। ऐसा नहीं था कि पुट्टू वुट्टू या व्रत वाला खाना खाती थी, नहीं। और फिर ज़्यादातर महीने के फास्ट रखती थी, पूरे महीने के सावन के। तो मैं मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते थे, नॉर्मली हल्का में सब्जी पराठा पूरी ऐसे कुछ खा लेते थे, रोटी नहीं खाते थे। तो देखिए क्या खाऊंगी मैं, और मे भी मैं खा लूँगी, बट लहसुन प्याज का आज मैं नहीं बनाऊँगी और मीठा भी बनाऊँगी। तो मैं कैसे भी रख लेती हूँ, ज़्यादातर मैं बिना लहसुन प्याज की खा लेती हूँ इस तरीके से, मतलब शाम के टाइम एक टाइम अन्न खा लेती हूँ। तो मैं ऐसे रखती हूँ और बस काम वाम करके नहा धो के पूजा वूजा करके फिर खाना खा लेंगे। लाइट का तो पता ही नहीं, पूरा दिन आई थिंक कल रात से ऐसे हो रखी है, 11 बजे से आना जाना। दोपहर तक तो आई नहीं, थोड़ा देर आई बस। अब इन जनरेटर चल रहा है, शोर आ रहा होगा आप लोगों को। तो इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाता है, कहाँ तक चले जब काम है ये सब है। तो हालत ख़राब है, आज रात को भी आएगी नहीं आएगी। मैं रात से प्रॉपर नहीं सोई हूँ, वो नींद की वजह से मुझे हरारत भी हो रखी है। अब देखिए लाइट है, और ऐसा भी नहीं कि पूरे एरिया में दिक्कत है। जैसे जिस गली में हमारा घर है उस साइड के सारे एरिया में दिक्कत है, और हमारे सामने मतलब जस्ट सड़क पार करके जो एरिया है, गलियाँ हैं, वहाँ सब में लाइट प्रॉपर है। पता नहीं यहीं क्या दिक्कत हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो यही सब प्रॉब्लम चल रही है। और फिर चलते हैं, थाली बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो जो बनाऊँगी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ट्राई कीजिए। ज़्यादा कुछ तो गर्मी में मैं हाई फाई नहीं ट्राई करती, क्योंकि वैसे ही नहीं झिलता है। तो कोशिश करती हूँ कि सिंपलिसिटी में ही सब अच्छा सा बन जाए और खाने में अच्छा लगे, तो ऐसा करती हूँ। तो चलिए अभी ये खेल रहा है, सब जाएंगे, काम वाम खत्म करके फिर लगूंगी मैं थाली बनाने में। कोको सो के उठाए को गर्मी की वजह से हो गया, और उसके बालों में इतना पसीना आता है ना, मतलब ऐसे भीगे भीगे बाल रहते हैं इसके। तो चलिए मिलती हूँ फिर। तो यहाँ पर शुरुआत की हमने सूजी के हलवे से, जो कि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। सिंपली वे में बनाया था जैसा कि बनाते हैं। तो सूजी को भून लिया था मैंने, थोड़ा ज़्यादा करके बनाया था, बच्चों को बहुत पसंद है, दोनों अच्छे से खाते हैं पेट भर के, इसलिए। आलू बॉयल कर लिए थे और यह तोरई कटी रखी थी सुबह की, तो मैं वो भी छौंक दे रही हूँ। मतलब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है इसके साथ, बट मैंने कहा बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है सूजी को अच्छे से भून लिया है, पानी वानी डाल के खूब सारा घी ऐड किया है, चीनी वगैरह ऐड करके बस इसे अच्छे से पका लूँगी। और कोई भी ड्राई फ्रूट या ऐसा कुछ मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते। मतलब हम तो खा लेते हैं, पीहू और कुकुन के मुंह में आएगा तो, अदरवाइज़ वो इतना हलवा खाते हैं, ये भी छोड़ दें, इस वजह से और कुछ भी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो ये बन गया मेरा हलवा। साथ ही साथ फिर मैं तोरई बना रही हूँ। तोरई एक ऐसी सब्ज़ी, आप उसे जितना सिंपल बनाओगे उतनी अच्छी लगती है मेरे घर में। तो बाकी तो सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो एकदम सिंपल बनाती हूँ मैं, हल्के हल्के मसाले डाल के, चाहे तो आप हल्दी भी ना डालें। तो बिना लहसुन प्याज का खाना बना रही हूँ आज मैं सारा। तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, एक छोटा सा टमाटर, और आई थिंक 2 हरी मिर्च होंगी ये कुछ, इन्हें स्लाइड करके डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके। टमाटर बहुत खट्टे हैं, छोटे छोटे भी एक बहुत खट्टे हो जाते हैं, देसी टमाटर हैं। तोरई डाली, हल्का से इसे भून लेंगे। बहुत पानी रिलीज़ करती है तोरई, और हमारे यहाँ बिल्कुल सूखी सी खाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा जब पका लेंगे, भून लेंगे, तो हल्का सा हल्दी पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर, अदरवाइज़ आप सिर्फ हल्का सा हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसे पका लें, आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये हल्के हल्के मसाले डाल के थोड़ा और पका लूँगी, और इसमें लगा दूँगी मैं सीटी। और इसका पानी जलाने में मुझे इतना टाइम लगा जितना मुझे बाकी सारा खाना बनाने में लगा। तो यहाँ पर ये तोरई रेडी हो गई है। मैंने साबूदाना भिगा के रखा था, मेरे पास रखा था ये थोड़ा सा बहुत टाइम से, तो मुझे लगा आज से बेटर क्या होगा, इसीलिए मैंने आलू थोड़े ज़्यादा करके बॉईल किए थे। तो इसमें मैं 2 छोटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, मीडियम से 2-2.5 आलू कुछ मैं इसमें डाल लूँगी मैश करके। साबूदाने को अच्छे से मैंने मतलब पानी वगैरह उसका अच्छे से सब निकाल लिया है, और इसमें आलू मिक्स कर लेंगे जिससे कि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। सब बनाते हैं वैसे तो, बट मैंने ये जो साबूदाना वड़ा है फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत सिंपल तरीके से ट्राई किया था, बट बहुत टेस्टी लगा मुझे। तो
इतना क्रिस्पी करारा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी मैंने। आपके पास हरा धनिया तो ढेर सारा हरा धनिया भी ऐड करें, मेरे पास नहीं था। सेंधा नमक ऐड किया है मैंने, और कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बस इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स, थोड़ा सा मैश सा करके। और फिर इसके वड़े के जो शेप होता है आप उसे दे के बना के रख लें। वैसे तो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, बट ये साबूदाना वड़ा है तो वड़ा की शेप ही इसमें थोड़ी सी सही लगेगी। तो अच्छे से हाथों से मैश करके मैं इसकी शेप करके रख लूँगी, और फिर हम इसे पकाएंगे। आपको एकदम हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मतलब तेल आपका गर्म हो, बट मीडियम हॉट ऑयल में पकाना है आपको, जिससे कि एकदम क्रिस्पी करारे अंदर तक पक जाएं। और एक चीज़ और, जब मैंने ये पहली बार ही बनाया, बट जब ये पकाया तो ये एकदम ऐसे गुब्बारे की तरफ फूल गए, मतलब अंदर अपने आप ही एक फ्लफ़ीनेस आ गई इनमें। मतलब ऊपर जितने क्रिस्पी थे अंदर फ्लफ़ी से होकर बहुत ही, मतलब सच बताऊँ तो साबूदाने की खिचड़ी भी मैंने एक ही बार ट्राई की है, और ये वड़ा भी तो मुझे बड़ा ज़्यादा टेस्टी लगे। चटनी वगैरह के साथ तो ये और ही अच्छे लगेंगे। तो बस मैं इसे शेप करके रख ले रही हूँ, फिर मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी तेल में। और आप चाहें तो इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बट ऐसा मतलब मेरा नवरात्रों का व्रत नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, मैं सावन के जो व्रत होते हैं उनमें खा लेती हूँ सरसों का तेल, ये सब। तो सरसों के तेल में ही मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। अदरवाइज़ आप चाहें तो घी वगैरह में कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने इन्हें डीप फ्राई करा। और बढ़िया से एकदम यमी से क्रिस्पी से बड़े जो साबूदाने के वो बनकर तैयार हुए थे। अगर आपने भी कभी नहीं खाया, वैसे नॉर्मल चीज़ है, बट होता है बहुत सी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बट हमने कभी टेस्ट नहीं की होती। तो अगर आपने भी कभी नहीं खाया बनाया तो ज़रूर टेस्ट करें, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मुझे और जेके दोनों को अच्छे लगे। नई चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है जेके को ट्राई कराने में, क्योंकि हर चीज़ उन्हें पसंद आती नहीं है, बट ये वड़े उन्हें बहुत अच्छे लगे और उन्होंने भी खाए प्रॉपर। तो यहाँ पर हमारे ये जो वड़े हैं एकदम क्रिस्पी फ्लॉपी, आप देख सकते हैं अंदर से, मतलब तो गुब्बारे से फूल गए हैं, बनकर तैयार हो गए हैं। फिर यहाँ पर कढ़ाई में लिया है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल। इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी सरसों, आप पिसी हुई या कुटी हुई भी ले सकते हैं, साबुत सरसों है, सॉरी सरसों नहीं सौंफ है, सॉरी। तो सौंफ ऐड करिए मैंने इसमें, थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करूँगी तेल में ही। उसके बाद थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच आपको बेसन ऐड करके भून लेना है। आप चाहे तो इसे अलग से भून करके फिर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ऑयल में डाल लें और 1-2 मिनट इसे अच्छे से भून लें, जब तक कि बेसन के जो भुने हुए बेसन की खुशबू वो नहीं आ जाती। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 1 से 2 चम्मच ही आपको बेसन यूज़ करना है, अदरवाइज़ सब्ज़ी पर डिपेंडेड है। उसके बाद हम इसमें जो टमाटर और हरी मिर्च का मैंने प्योरे बनाया था इसे ऐड कर देंगे। इसमें भी लहसुन प्याज कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं, किसी खाने में नहीं डाल रही हूँ। और पहले मैं सिर्फ ये ऐसे ही बनाती थी, जो है इसमें सौंफ वगैरह ये सब ऐड करके, और उसके बाद ऐड कर देती जीरा वगैरह ऐसे करके, भंडारे वाले जो आलू होते हैं। तो मैंने कई बार बहुत सी वीडियोज़ में देखा था कि थोड़ा सा भुना हुआ बेसन ऐड करते हैं थिकनेस के लिए, टेस्ट के लिए, तो उससे टेस्ट बहुत इनहेंस होता है। तो 2 बार से मैं इसमें थोड़ा बेसन ऐड कर रही हूँ, तो मुझे फ़र्क पता लग रहा है कि कितना टेस्ट इनहेंस होता है सिर्फ थोड़ा सा बेसन भून के डाल देने से। बहुत ही अच्छे, मतलब आलू इतने अच्छे लगते। पीयू तो खाती है, तो मतलब 2 बार बनाए मैंने, तो पीयू खाते ही बोलते हैं मम्मा ऐसे लग रहे हैं जैसे बाहर वाले आलू हों। तो जेके को भी बहुत अच्छे लगे। और बट सिंपल जो उसमें मसाला है वो ऐड कर देंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। और ये जो हमारी ग्रेवी सी है, मसाले से खूब अच्छे से हम भून लेंगे। देन इसमें ऐड कर देंगे पानी थोड़ा ज़्यादा करके ऐड करें, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा, जैसे कि जब पानी पके वो पकते पकते पक भी जाए, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, क्योंकि इसमें बेसन है तो वो जल्दी गाढ़ा होने का भी चांस होता है कि आपकी सब्ज़ी बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी ना हो जाए, अगर आप नहीं खाना चाहते इतनी। उसके बाद जो आलू है मैंने हाथ से फोड़ के अच्छे से डाल दूँगी। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा मैश कर सकते हैं, बड़े बड़े चंक्स रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बस मैं हाथों से थोड़ा रफली सा इन्हें फोड़ कर इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद आपको अपनी सब्ज़ी खोलने के लिए अच्छे से छोड़ देनी है, अच्छे से पक जाना चाहिए आपकी सब्ज़ी, जब तक कि इसमें ऊपर अच्छे से ऑयल सेपरेट होकर नहीं आ जाता। फाइनल लुक मैं नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि इस स्टेज पर मेरा फ़ोन जो ओवरहीट हो गया था, और उसके बाद फिर उसमें स्पेस भर गया। पता नहीं कैसे हो जाता है, कभी कभी पता नहीं लगता, जबकि मैंने अपने फ़ोन में बहुत कुछ कर रखा है, तो ऐसा कुछ हो गया था। तो फाइनल लुक बस ये, यहाँ पे वड़े, आलू की सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी, पूड़ी, हलवा, ये सब था हमारा बढ़िया सा सोमवार का जो डिनर है वो थाली। तो मैंने पूरी प्रिपेयर करके दिखा। ये देखिए रात का टाइम है, ये भूख ये क्या है, ये है कैसे दोनों भैया बहन मेकअप के शौकीन हो रहे हैं। बट कुक्कू भी मेकअप करने में पीछे नहीं है, और इतना खुश हो रहा था। आप इसका डांस देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल इतना पाउडर लगा रखा है इसने चेहरे पे, पता लग रहा है
तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी ना, तो वो डबल खुश हो रहा था कि हाँ क्या दिख रहा है, अच्छा है कि मैं कितना ड्रेसिंग टेबल सुंदर दिख बड़े रहा होने से है। पहले वो रात रात तक नहीं सोता है, मुझे इतना परेशान करता है। फिर इसने अपने कपड़े ऐसे कर लिए, फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करे थे। घर में सब सो जाते, इस टाइम तो सब जग रहे, सब उसका मजाक ले रहे थे, और वो खुद ही खुश हो रहा था। मतलब आप देख सकते हैं इसका चेहरा। और नींद सबको आ रही थी, इवन मुझे भी। तो पीहू व जेके सो जाते हैं, क्योंकि जेके को भट्टी लगानी होती है, पीहू को स्कूल जाना होता है। तो इसलिए मैं इन दोनों को तो डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं और कुक्कू ऐसे हैं, कुक्कू भी 10 बजे उठ जाता है, 9 बजे उठ जाता है, 11 भी बजा देता है, या मैं उठ के पीहू को स्कूल भेज के भी सो जाती हूँ। पर इन दोनों का काम ऐसा है कि उन्हें उठना ही उठना है। वो स्कूल में फिर उसे नींद आएगी तो सही नहीं है। दूसरा जेके जो हैं उन्हें भट्टी लगानी होती है, तो इसलिए उनका मैं पहले ध्यान रखती हूँ। और अपना जो है, हम दोनों तो लेट तक भी सो लेंगे या बाद में सो लेंगे, चलेगा, बट उन दोनों का एक काम है प्रॉपर। तो इसलिए मैं उन दोनों को कभी डिस्टर्ब नहीं करती, सिर्फ हम दोनों ही खेलते रहते हैं, या मैं वेट करती हूँ जब तक वो खेले। और फिर ये भाई साहब पढ़ाई करने लगे। और यहीं पर करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।